हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के एग्जाम के लिए लाया हूँ मेडवल इंडिया से एक सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल डायनेस्टी। और इस मुगल डायनेस्टी से जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके लगभग आपके एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ तो 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक जो है वो आपके इस मुगल डायनेस्टी से आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस मुगल पीरियड या डायनेस्टी से ले रहा हूँ। देखते हैं आप लोगों में से कितने क्वेश्चन आप लोग को इसमें आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट अ सक्सेस बिकॉज। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई जो दीन ए इलाही है जो कि अकबर ने शुरू किया था। तो देखो, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया कि दीन ए इलाही स्टार्टेड बाय हुम। तो स्टार्टेड बाय अकबर, वो सक्सेस नहीं हो सका। इन चारों में से आउट ऑफ दीज 4 ऐसा क्या रीजन है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, आपको बताना है। तो आप ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? आफ्टर अकबर इट वाज नॉट पैट्रोनाइज्ड, द मुस्लिम्स डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, अदर रिलीजियस प्रैक्टिस, इट वाज नॉट सुटेबल, प्रोजेक्टेड टू द मासेस, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और डी आंसर ऑल द अबव, यानी ये तीनों के तीनों आपके रीजंस हैं। तो बच्चों बताओ इसमें कि क्या आंसर आपको लगता है कि इसका हो सकता है। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका डी। ये तीनों के तीनों ही रीजन है जिसकी वजह से जो आपका दीन इलाही था वो सक्सेसफुल नहीं। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बहादुर शाह वॉज, कौन था भाई बहादुर शाह? अकॉर्डिंग टू ये 4 ऑप्शंस में बताना है। देखो, पहला क्या लिखा है? लास्ट रूलर ऑफ लोधी, लास्ट मुगल रूलर, सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी, सक्सेसर ऑफ मराठा एंड रूलर शिवाजी। तो ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका आंसर आप लोगों ने पढ़ते पढ़ते निकाल दिया होगा। आंसर क्या है इसका बच्चों? बी, लास्ट मुगल रूलर। चलिए, अगले क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। चलिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन इलिटरेट, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा किंग था जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, आपको ये बताना है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? तो इसका भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपका अकबर। अकबर जो था वो एक अनपढ़ था, लेकिन अकबर के टाइम पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, काफी बुक्स आपकी ट्रांसलेट की, ये भी एक सच्चाई है। चलिए, अगला बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर, ठीक है, कौन सा स्कॉलर भाई? हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज। आउट ऑफ दिस 4 कौन सा आपका हिंदी का स्कॉलर था जो कभी कहते हैं कि बड़ा ही हिंदी का उसको जानकारी थी आपकी? आपको बताना है इसमें से कौन हो सकता है आपका। पहला नाम आपको दिख रहा होगा मलिक मोहम्मद जियासी, सेकंड ऑप्शन अब्दुल रहीम, थर्ड मुल्ला वाजिद वजीही और चंद बरदाई। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका कौन? अब्दुल रहीम वॉज अ इंडियन हिंदी स्कॉलर इन द मुगल पीरियड। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे आ गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद मुगल्स, यानी कि इन चारों में से 3 तो आपकी टर्म्स हैं जो मुगल से एसोसिएटेड है, बट एक नहीं है। चलिए, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, और आंसर है आपका जीतल। जीतल का जो रिलेशनशिप है वो मुगल से नहीं है। दाम रिलेटेड टू मुगल्स, जागीर बांटा करते थे, मनसब दिया करते थे, ठीक है, बट जीतल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 6 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर आपको सोचना पड़े। सीधा आपका आंसर क्या निकलेगा? इब्राहिम लोदी। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। चलिए, 7 क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका 7 क्वेश्चन है। विच इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1526? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
तो अगर आपको पानीपत की तीनों बैटल, फर्स्ट का हो गया 1526, फिर 1556, ठीक है, तो तीनों बैटल का आपको याद है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लो। तो उम्मीद है आपको 7 में से आपके जो क्वेश्चन सही होंगे, 5 प्लस में चल रहा होगा, तो आप लोगों की आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।